दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा ये बताओ कि अभी के टाइम में आपके कितने इनकम सोर्स हैं, मतलब किन किन तरीकों से आज के टाइम में आप पैसे कमा रहे हो। आई एम प्रीटी श्योर कि मैक्सिमम लोगों का सिर्फ यही जवाब होगा कि यार बस एक ही इनकम सोर्स है और वो भी हम अपनी जॉब या बिजनेस में इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर हमको मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि एक एवरेज मिलियनर के पास लगभग 6 इनकम सोर्सेज होते हैं। एंड कोई भी इनकम सोर्स इनमें एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग तरह से काम करते हैं। कोई सोर्स एक्टिवली पैसे बनाता है, कोई पैसिवली, किसी में टैक्स बहुत कम लगता है तो किसी में थोड़ा ज्यादा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से इनकम सोर्सेज हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं, ताकि आपको भी ये पता चले कि पैसे कमाने का सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई रास्ते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आती है हमारे यहाँ पर अर्नड इनकम। लगभग हर इंसान की कमाई की शुरुआत यहीं से होती है। एक छोटे से मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी के सीईओ, जो भी पैसा सैलरी के नाम पर कमाया जाता है उसको अर्नड इनकम कहा जाता है। यह एक एक्टिव इनकम है क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे कमाने के लिए काम करते रहना जरूरी है। मतलब जब तक इसके लिए आप काम कर रहे हो तब तक ही आपको ये पैसा कमा कर देगी। और किसी वजह से अगर आपका काम एक दो दिन के लिए भी बंद हो गया तो आपका पैसा भी आना बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग के लिए तो ये इनकम आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये वही प्लेस है जहाँ से आपने मेहनत करके कुछ कमाना शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक टिके रहना आपके लिए थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि देखो हर किसी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और इन 24 घंटों में आप एक्टिवली कितना ही काम कर लोगे। और ऐसा ना के बराबर होता है कि आपका बॉस आपकी बढ़ती हुई मेहनत देखकर बार बार आपकी सैलरी बढ़ाता रहे। एंड दूसरा बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर टैक्स। अर्न इनकम कमाने वाले इंसान को साल का लगभग 30 से 40% टैक्स लगता है। ये सैलरी के हिसाब से आपकी कम या ज्यादा हो सकता है, पर ये लगता जरूर है। नंबर 2, प्रॉफिट इनकम। ये इनकम आपको तब मिलती है जब आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेच रहे होते हो। ये वो स्टेज है जहाँ आप एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनते हो। प्रोडक्ट या सर्विस आपकी चाहे फिजिकल हो या फिर डिजिटल, अगर आप उस चीज को उसके एक्चुअल दाम से ज्यादा बेच रहे हो तो उसमें जो आपका मार्जिन निकलेगा वो आपकी प्रॉफिट इनकम होगी। प्रॉफिट इनकम को आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव प्रॉफिट इनकम और पैसिव प्रॉफिट इनकम। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आपका काम करते रहना जरूरी है तो ये कहलाई जाएगी आपकी एक्टिव प्रॉफिट इनकम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक पेंटर है जो काफी सुंदर पेंटिंग बनाता है। अब क्योंकि लोगों को सिर्फ उसकी ही पेंटिंग पसंद आती है तो हर एक पेंटिंग बनाने के लिए उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो एक दिन भी अपने इस काम से नहीं लगेगा तो उस दिन का उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। बट वहीं अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आप अपने साथ साथ बाकियों को भी हायर करके अपना काम निकलवा सकते हो तो आप मान सकते हो कि अभी आपकी पैसिव प्रॉफिट इनकम है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे होते हो तब भी आपको प्रॉफिट बनता रहेगा। नंबर 3, रॉयल्टी इनकम। अभी रिसेंटली आपको पता है पठान मूवी रिलीज हुई थी और पूरे 4 सालों के लंबे टाइम के बाद शाहरुख खान ने एक बड़ी स्क्रीन पर एंट्री ली थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहां सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे एक्टर अपनी एक मूवी के लिए भी 100-150 करोड़ तक चार्ज कर लेते हैं, वहीं शाहरुख खान ने पठान मूवी के सिर्फ 40 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो कि अगर आप देखो तो बाकी एक्टर्स के मुकाबले ये आधे भी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। आपको पता है पठान मूवी यशराज प्रोडक्शन हाउस की है, तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में एक डील साइन हुई है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि अगर मूवी अच्छी चली तो इसके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा वो डायरेक्टली शाहरुख खान को देंगे, एंड अगर मूवी नहीं चल पाई या फ्लॉप हो गई तो उनको फिर उसी हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अब तो हम जानते हैं कि ये मूवी अच्छी नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही है, एंड शाहरुख खान का प्रॉफिट इससे 100-150 करोड़ तो क्या 400-500 करोड़ तक पहुंचने को है। एंड आगे भी जब तक ये मूवी चलती रहेगी इससे उनको ऐसे ही रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। ये होती है गाइस रॉयल्टी इनकम की पावर। छोटे स्केल पर अगर आप देखो तो रॉयल्टी इनकम का एक और एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें वीडियोस एक बार अपलोड करने के बाद आगे जब तक भी वो वीडियो चलती रहेगी उसमें उनकी इनकम बनती रहेगी। एंड यही रॉयल्टी इनकम ऑथर्स, कोर्स सेलर्स, सिंगर्स, ये सभी लोग भी कमाते हैं। बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि रॉयल्टी इनकम कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने का सबसे ट्रेंडिंग तरीका है। नंबर 4 इज इंटरेस्ट इनकम। वेल, नहीं वो दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। ये इनकम सोर्स आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। हर दूसरी सोसाइटी में आपको एक ऐसे लालाजी मिल जाएंगे जो अलग अलग लोगों को अपना पैसा देकर उस पर ब्याज लेने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं एंड आपको भी अपने पैसों के ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमानी है तो आपके लिए ये और भी कई रास्ते हैं। पहला, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल सकते हो जहाँ से आपको हर साल 4 से 6% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। दूसरा, अपने पैसे की आप FD करा सकते हो। एंड तीसरा, किसी कंपनी के अंदर आप एज ए बॉन्ड भी पैसे लगा सकते हो। ये तरीके लगभग पूरी तरह से सेफ हैं और आपको यहाँ से लगातार इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। बट एक डिफरेंट चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको अपने पैसों पर कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मतलब बैंक के अंदर अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख की FD कराते हो तो 5 या 6% के हिसाब से आपको अपने 1 लाख पर 5 से 6 हजार का इंटरेस्ट मिलेगा, जो बाकी प्रॉफिटेबल चीजों से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत कम है। बट ये इनकम इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको पैसे बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 5, डिविडेंड इनकम। अगर किसी कंपनी का आप एक छोटा सा भी शेयर ले लेते हो तो अब आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर कहलाए जाओगे। आगे चलकर जब भी वो कंपनी प्रॉफिट में आती है तो इससे आपको भी कुछ पैसे वो डिविडेंड के तौर पर देती है। इन सिंपल वर्ड्स आप ये मान सकते हैं कि जब भी आपकी इन्वेस्ट की हुई कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको भी दिया जाता है, क्योंकि आप भी उस कंपनी में हिस्सा रखते हो। यहाँ पर आपकी डिविडेंड से कितनी कमाई होती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स कितने हैं।
अगर आप ज्यादा शेयर्स कंपनी के होल्ड करते हो तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। नंबर 6, रेंटल इनकम। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये इनकम आपकी रेंट यानी कि किराए से बनती है। लेकिन जब भी हमारे माइंड में रेंट का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर एक घर की पिक्चर आती है, एक ऐसा घर जिसको हमने किराए पर दे दिया है और वहां से अब हमको रेंटल इनकम आ रही है। पर मैं आपको बता दूं कि रेंटल इनकम कमाने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप इस इनकम का डायरेक्टली फायदा उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नॉर्मल कार खरीदी और उसको एक टैक्सी के तौर पर किसी और को चलाने दे दी, तो यहाँ से भी उस कार का जो दिन का किराया बनेगा वो भी आपकी रेंटल इनकम में आएगा। इसके अलावा आपने अपने आसपास में कई ऐसे बोर्ड लगे देखे होंगे जहाँ पर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, कंप्यूटर, बाइक, गिटार, टेंट्स और यहाँ तक कि शादी की शेरवानी तक किराए पर मिलती है। अर्निंग करने का ये सोर्स भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें भी आपको पैसे बनाने के लिए खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट चैलेंज इसमें बस आपको यहाँ पर यह है कि जिस भी पर्सन को आप अपना सामान रेंट पर दे रहे हो, पहले ही आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो एक जेन्युइन इंसान है, भरोसे लायक इंसान है, वरना बिना ज्यादा जान पहचान के आप फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हो। तो ये थी गाइस वो 6 इनकम सोर्सेज जहाँ से अमीर लोग काफी पैसे बनाते हैं। इनमें से जो भी आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज्यादा सूटेबल लगे आप उसे जरूर ट्राई करें ताकि आपके पास भी सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज हों।